अस्सलाम वालेकुम बच्चे के व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कभी कभी ज़िंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है और एक सफ़र जो खुशी का सबब होना चाहिए वो किसी का आखिरी सफ़र बन जाते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं गुजरात के चार दोस्तों की। उमर, एहसान, वासिफ, उस्मान और सुलेमान। दो का ताल्लुक मूंगावाल से था जो गुजरात के पास एक गाँव है। एक का सरोकी और एक का जसोकी से भी था। इनका सफ़र शुरू होता है गुजरात से। साथ साथ ये अपने घर वालों को अपडेट करते जा रहे थे। जब ये चारों काराकोरम हाईवे पे पहुंचे वहाँ पर अपडेट किया। फिर 15 मई 2015 को अटाबाद झील के किनारे जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने बहुत सही तस्वीरें ली, एंजॉय किया और वहाँ भी अपने घर वालों को अपडेट किया। फिर उसी रात उस्मान एक वॉइस नोट अपने पापा को भेजता है। पापा, अभी हम गिलगित पहुंच गए हैं स्टे के लिए, सुबह सकद्दू जाएंगे। ये वॉइस नोट उसने 11:22 पे भेजा था। यह उस्मान का आखिरी वॉइस नोट था और ये लोग स्टे के लिए मोसिल लाउंज रुकते हैं। रात गुजर जाती है। सुबह 9 बजे ये लोग मोसिल लॉज छोड़ देते हैं। 16 से 19 में कोई कांटेक्ट नहीं। दोस्तों ने फ़ोन किया, घर वाले परेशान हुए। घर वालों की साइड से परेशानी बढ़ जाती है। फिर एक और इन्हीं का दोस्त अब्दुल राफी स्कद्दू इनकी तलाश में जाता है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। जब स्कद्दू पहुंच जाता है और कंप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ की पुलिस कंप्लेन लेने से इनकार कर देती है। फिर गुजरात से वासिफ के चाचू भी गिलगित पहुंच जाते हैं और इनके प्यारों का दर्द भरा इंतजार शुरू हो जाता है जिसमें सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। फिर किसी तरह टूरिस्ट हुंजा पुलिस जो है इनकी हेल्प शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है 15 मई को वो लोग हुंजा से निकल के दरियाओं तक गए थे। फिर उसके बाद ना कोई सिग्नल, ना कोई लोकेशन, किसी चीज़ का नहीं पता चलता। सिर्फ एक छोटी सी लीड मिलती है, पहाड़ी बंगला। पहाड़ी बंगला तक लोकेशन ट्रैक हुई तो वहाँ गाड़ी ना मिली, ना कोई सबूत। जिस जिस जगह का शक था, काजिर, अस्तोर, स्कद्दू रोड, हरामोश, हर जगह रिसर्च हुई लेकिन इनका कोई सबूत ना मिला। दरियाओं में जाल डाले गए, सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए कि कहीं कुछ मिल जाए, पर एक तस्वीर सामने आती है, एक खौफ कि गाड़ी ANE 805 सस्सी में स्पॉट हुई है सुबह 8:30 बजे। रिसर्च और भी गहरा हो जाता है। सस्सी ने सिंगर्स आज तक नाला तक हर जगह केयरफुली देखा गया लेकिन वो एक फॉल्स न्यूज़ थी। तभी एक जर्नलिस्ट की कॉल आती है क्योंकि अब सोशल मीडिया में फुल ऑन इसकी मिसिंग की हाइप मच चुकी हुई थी। उस जर्नलिस्ट ने बताया कि गाड़ी ब्रोमांडू नाले में गिर गई है लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। और फिर 23 में गंजी के पास एक खौफनाक खाई है, ANE 805 मिलती है वहाँ पे। उसके पास एक जिस्म बेजान पड़ा नजर आता है, सुलेमान का। बाकी तीनों उमर, वासिफ, उस्मान का कार के अंदर। इनकी डेथ को एक हफ्ता हो चुका था। तब तक एक हफ्ता पुरानी बॉडीज जो थी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। इन अलाइवन राजून रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि पैसेंजर साइड का फ्रंट टायर किसी नुकीले पत्थर से टकराने की वजह से बस्ट हो गया और इसी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा खाई में गिर गई। और ये गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। अगर थोड़ी और गिरती तो ये लोग एक झील के अंदर, पानी के अंदर होते और शायद इनका कभी ना पता चलता। फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक मीडियम साइज का पत्थर भी गाड़ी के ऊपर गिरा हो सकता है। तीनों दोस्तों का मौके पे ही इंतकाल हुआ था और सिर्फ सुलेमान की बॉडी जो थी वो थोड़ी दूर मिली। उसके पास उसका मोबाइल भी पड़ा था। लगता है उसने कुछ देर सर्वाइवल करने की कोशिश की, शायद कॉल करने की या वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल टूट चुका था और वो अल्लाह से मदद मांगता हुआ अल्लाह को प्यारा हो गया था। मेरी ये अपील है गवर्नमेंट और आप लोगों से कि कहीं भी जाना हो तो प्रॉपर गाड़ी लेके जाया करें, जीप वगैरह जो वहाँ के लिए गाड़ी बनी है, और एक प्रॉपर ड्राइवर भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि वहाँ पे बैरियर्स, मिरर्स और बाकी सारे फैसिलिटीज़ होने चाहिए, तभी तो हमारा प्रॉपर टूरिज्म बढ़ेगा। इस कार के टायर्स भी नॉर्मल कंडीशन में थे, नए नहीं थे लेकिन चलने लायक थे, पर ये माउंटेन्स एरिया के लिए ही बने थे। और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कहते हैं कि टायर बस्ट होना ही इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा सबब बना। जो जो जीप वगैरह बड़ी कार्स होती हैं उनके टायर्स भी ज़रा डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो इन माउंटेन्स एरिया के लिए ही बने होते हैं। एक सफ़र जो यादों भरा होना चाहिए था वो गुजरात के चार दोस्तों का आखिरी सफ़र बन गया। सुलेमान का भाई अशर कहते हैं कि सुलेमान को हर मोमेंट कैप्चर करने का शौक था। मोबाइल चेक करने के बाद शायद कुछ पता चले, मगर मोबाइल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सिर्फ उमर का मोबाइल बच गया है, बाकी सबका मोबाइल चिकना चूर हो चुका है। ज़िंदगी का सफ़र ना जाने कब और कहाँ रुक जाए। इनको शायद मौत की वादी ने बुला लिया था। वो घूमने नहीं, किस्मत से मौत की तरफ से लिए जा रहे थे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।